गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज हमारी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। थोड़ा सा ग्राफिकल के बारे में एक बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को समझ लीजिए, उसके बाद वर्किंग रूल समझाता हूं मैं आपको। इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप से वेरी करता है। इसकी कंडीशन होती है f डैश x इज ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ के टर्म्स में समझा देता हूं। इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट चल रहा है। कांस्टेंट के केस में, इस केस में जो है इसका स्लोप क्या है, 0 हो जाता है। स्लोप यानी कि f डैश x को क्या बोलते हैं, dy बाय dx, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। उस केस में जब स्लोप 0 हो जाता है तो इसलिए हम इसके अंदर यहाँ इस इक्वल टू का साइन शो करते हैं। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन के लिए ध्यान रहेगा आप लोगों को कि f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करता है तो फंक्शन स्ट्रेटली इंक्रीज हो रहा होता है। इस केस में f डैश x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। यानी अगर मैं इसके अंदर टेंजेंट ड्रॉ करूं, अगर मैं इसमें टेंजेंट ड्रॉ करूं तो जो आपका स्लोप होगा वो स्लोप जो है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, उस केस में फंक्शन को क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और जिस तरीके से मैंने आपको इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताया, इसी तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन में भी सेम होता है। इसमें भी यहाँ कांस्टेंट चल रहा है तो f डैश x इज लेस देन इक्वल टू क्या होगी कंडीशन इसमें, 0। नेक्स्ट कंडीशन है, जैसे आपने इसमें इंक्रीजिंग पढ़ा, इंक्रीजिंग के केस में अगर हम स्लोप ड्रॉ करें इसका तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से डिक्रीजिंग के केस में अगर मैं इसमें स्लोप ड्रॉ करूं, टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो टेंजेंट हमेशा अगर आप चेक करोगे तो ये एंगल है 90 से बड़ा है। उस केस में अगर आप चेक करोगे तो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो f डैश x इज लेस देन 0, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ फंक्शन वेरी कर रहा है, जैसे कि आप साइन का कर्व भी देखते हो, तो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। तो अगर आपसे कोई पर्टिकुलर चीज पूछे कि बताओ इस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो हम एक चीज नहीं बोल सकते क्योंकि आधे में इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी। तो इसका मतलब है नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इज दैट क्लियर? अब हम थोड़ा सा वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो हमें इसमें पढ़ना है और इंटरवल निकालना सीखना है। ठीक है, पहली कंडीशन है, फंक्शन दिया होगा आपको, डिफरेंशिएट करना, 0 के इक्वल रखना, x की वैल्यू फाइंड करना। फिर x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको एक रियल लाइन में अगर कोई इंटरवल नहीं दिया तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी शो करना। जो x की वैल्यूज आएगी उसे इस नंबर लाइन पे पुट करके हमें इन पॉइंट्स पे इस f डैश x के अंदर वैल्यूज को चेक कराना होता है। अगर f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो आपका जवाब होगा फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ओपन इंटरवल चलता है, ध्यान रखना। और उसके लिए आपको क्लोज इंटरवल का साइन स्पेशल लिखा हुआ है, क्लोज इंटरवल के रिलेटेड बातें होती हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं जरा। इंटरवल निकालना सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ, या चलो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है f(x) = 3x + 17 is strictly increasing on r मतलब रियल नंबर। स्टेप नंबर 1 क्या सीखा आपने, फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट कर लिया, डिफरेंशिएट करने के बाद 0 के इक्वल रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि x की वैल्यू अगर हमें निकालनी पड़े। हमने देखा कि जो स्लोप है यानी डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 0, तो मैंने क्या सिखाया, अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आता है देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r मतलब ऑल रियल नंबर्स। यानी इसमें रियल नंबर की कोई भी वैल्यूज आप डाल दीजिए, ये फंक्शन कांस्टेंट है तो चेंज तो होगा ही नहीं, इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है f(x) =
e की पावर 2x is strictly increasing, fx is equal to e की पावर 2x. now differentiate the function with respect to x. e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, डिफरेंशिएट करने के बाद 2 आ गया. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, दिस क्वांटिटी इज एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. व्हाई? क्योंकि अगर x की वैल्यू में नेगेटिव भी डाल देता तो भी e की पावर -1 को अगर मैं डिनोमिनेटर में लिखूं तो e की वैल्यू 2.71843 होती है, और 1 से डिवाइड अगर आप उसमें करेंगे तो भी आपको नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा. इट विल ऑलवेज पॉजिटिव. सो f e की पावर x हमेशा अगर 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब जो मेरा रिजल्ट है 2, और ये जब 0 से बड़ा होगा, सपोज करो 1 ही हुआ, तो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r. आएगा समझ में? देखिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत मजा आएगा आपको इसको करने में. इंटरवल निकालना मेनली एग्जाम में आता है. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है fx is equal to sin x. फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0,π/2, strictly decreasing in the interval π/2, π. और थर्ड पार्ट में neither increasing nor decreasing in the interval 0,π. क्लियर? तो जरा एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए. साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos. अब आती है बात इंटरवल की. इफ x बिलोंग्स टू 0 to π/2, अगर x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में हो. क्या आपको नहीं पता 0 से π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है? तो 0 से π/2 में सारी वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cos की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रेशियोज हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं. तो f dash x पॉजिटिव है, एंड एवरी पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0,π/2. फिर बोल रहा है इफ x इज लाइन बिटवीन π/2 से लेके पाई. अगर मैं आपसे π/2 से लेके पाई की बात करूं, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है कि cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव होती है. रीजन दे सकते हैं आप, बिकॉज cos x इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट. क्लियर? π/2 से पाई के लिए cos x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव होती है, and every negative function is always less than 0. So function is strictly decreasing in the interval π/2, π. बात समझ में आई? थर्ड पार्ट में कह रहा है अगर x की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में हो. अब 0 से पाई को अगर मैं ब्रेक करने की कोशिश करूं तो आपने क्या देखा, 0 से π/2 और π/2 से पाई. 0 से लेके π/2 में मैंने डिस्कस किया तो फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग था. π/2 से लेके पाई की अगर हम बात करें तो फंक्शन क्या था, फंक्शन इज डिक्रीजिंग. तो आपने क्या देखा, आधे में फंक्शन इंक्रीजिंग है, आधे में डिक्रीजिंग है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, हेंस फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग nor decreasing in the interval 0,π. बोलो बात समझ में आई? ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इंटरवल निकालना सिखाता हूं, जो कि मेनली हम लोगों का टारगेट है एग्जाम का, जो कि इसमें पूछा जाता है पेपर में.
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में फंक्शन दिया हुआ है हमारे को 2x स्क्वायर माइनस 3x और पूछ रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद 0 के इक्वल रखा टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3/4। नंबर लाइन ड्रॉ करके एक तरफ माइनस इंफिनिटी एक तरफ प्लस इंफिनिटी और जो वैल्यू आई है उसको नंबर लाइन पे लिखिए। फिर लिखो इफ x इज लाइन बिटवीन माइनस इंफिनिटी से लेके 3/4। ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमने इस वैल्यू को यहाँ लिखा, इनके बीच का कोई भी एक नंबर आपको f डैश x में डालना है। इसके बीच में 0 आता है तो मैंने इसके अंदर 0 पुट किया। जैसे 0 पुट करूंगा तो रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, इट इज लेस देन 0 तो नेगेटिव। तो ये हमेशा अल्टरनेट चलते हैं, तो अगला क्या आएगा पॉजिटिव। इसके लिए आप ऐसा भी सिंबल लगा सकते हैं कि डाउनवर्ड एरो का निशान डिक्रीजिंग के लिए शो होता है, अपवर्ड का निशान इंक्रीजिंग के लिए। तो आपने क्या देखा, यहां से लेके इस इंटरवल के अंदर फंक्शन जो है नेगेटिव आ रहा है। और अगर मैं x की वैल्यू 3/4 से इंफिनिटी के बीच में लूं, इनके बीच का कोई भी एक नंबर डाल के चेक कर सकते हो आप। सपोज करो कोई भी एक नंबर 3/4 से आगे जब जाएंगे आप, मान लीजिए 1 आएगा, 1 डालोगे तो 4 - 3 1 पॉजिटिव। तो क्या देखा आपने, f डैश x का जो आंसर है ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो आपने क्या देखा, इस इंटरवल में रिजल्ट नेगेटिव है तो जवाब क्या आएगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी कोमा 3/4 इन द ओपन इंटरवल। और इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या लिखेंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 3/4 कोमा इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? एक 6 क्वेश्चन का सी पार्ट ले लेते हैं। fx is equal to -2x cube -9x square -12x plus 1। स्टेप नंबर 1 डिफरेंशिएट करना, कितना होगा 6x square -18x -12। डिफरेंशिएट को 0 के इक्वल रख दीजिए। -6 कॉमन लेने के बाद रिजल्ट क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इधर आके 0 हो जाएगा तो कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसके अंदर x की वैल्यूज फाइंड कर ली, x प्लस 2 and x plus 1 is equal to 0। x की वैल्यू -2 एंड x की वैल्यू -1। फिर वही काम, अगर आपको इंटरवल नहीं दिए तो रियल लाइन ड्रॉ करिए। जो भी वैल्यूज आई हैं -2 या -1 जो भी है उसे लिखने के बाद फिर चेक करते हैं इफ x इज लाइन बिटवीन -इंफिनिटी से -2 के बीच में अगर मैं लेता हूं तो -इंफिनिटी से लेके -2 के बीच का कोई भी एक नंबर इसमें डालिए, इसमें f डैश x में। तो जैसे -इंफिनिटी से -2 के बीच का कोई एक नंबर आप इसमें डालोगे तो देखिए जरा रिजल्ट क्या आ रहा है, -3 डाला -54 प्लस 54 -12। तो रिजल्ट कितना आया, -12। कब आया, -3 डालने पे। तो ये रिजल्ट नेगेटिव है तो अगला पॉजिटिव होगा। फिर अगला 99% केसेस में अल्टरनेटिव चलते हैं तो आप इसको डाल के भी चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू -2 से लेके -1 के बीच में अगर हम डालते हैं, -2 से लेके -1 के बीच में -1/2 आप डाल के चेक करिए तो रिजल्ट पॉजिटिव दे रहा है। तो पॉजिटिव दे रहा है का मतलब क्या हुआ, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 यानी फंक्शन इज
इंक्रीजिंग और इसमें क्या था, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। और थर्ड इंटरवल में जब माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में आप ले रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, फिर डिक्रीजिंग आ रहा है। तो फंक्शन हमारा दो जगह डिक्रीजिंग है, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी से लेके -2 यूनियन -1 से लेके इंफिनिटी। और फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसमें है, -2 से लेके -1 के बीच में। आएगा समझ में? नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है शो दैट y is equal to log 1 plus x minus 2x upon में 2 plus x if x is greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain। क्लियर है? जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। इसमें u by v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v का स्क्वायर फिर v डेरिवेटिव ऑफ u इज 2 minus 2x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0, x का 1, 1 अपॉन में 1 प्लस x माइनस 2 to the 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस x का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन में 1 प्लस x माइनस 4 अपॉन में 2 प्लस x का होल स्क्वायर, दिस इज dy by dx। जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे 1 प्लस x 2 प्लस x का होल स्क्वायर कैंसिल, 2 प्लस x का होल स्क्वायर आ गया माइनस 4 इंटू में 1 प्लस x, दिस इज dy by dx। a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 माइनस 4x अपॉन में 1 प्लस x एंड 2 प्लस x का होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, 4x से 4x कैंसिल, कितना बचा, x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x एंड 2 प्लस x का होल स्क्वायर, दिस इज dy by dx। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई भी नई बात नहीं थी। अब थोड़ा समझने वाली बात है, ध्यान दीजिए जरा। dy by dx में 1 अपॉन में 1 प्लस x लिखा और मैंने बाकी के दो टर्म को, एक इसको और एक इसको, x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड 2 प्लस x का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कोई भी स्क्वायर फंक्शन हमें कभी भी नेगेटिव फंक्शन तो शो करेगा ही नहीं, इट ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो इसलिए हम इसके ऊपर तो डिपेंडेंट रह ही नहीं सकते, तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दिया और dy by dx का रिजल्ट क्या ले लिया, 1 अपॉन में 1 प्लस x। उसने पूछा शो दैट दिस फंक्शन इन एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट डोमेन। दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। आपको पता है कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब ग्रेटर देन 0 होता है। इस फंक्शन को ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव बनाने का क्रेडिट इस टर्म के ऊपर जाता है। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 प्लस x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब 1, तो 1 1 by 1 1 होता है यानी पॉजिटिव।
पॉजिटिव का मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। अगर मैं आपसे कहूँ इसकी वैल्यू 2 है तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/2। 1/2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो इफ 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 दैट इज प्लस का 1 आ गया तो कितना हो गया, माइनस का 1। यानी x की वैल्यू अगर -1 से ग्रेटर देन है देन फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? सो अगर ये टर्म ग्रेटर देन 0 है देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। डोमेन वर्ड क्यों यूज किया है, यानी x की वैल्यू को, यानी x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है जो रिजल्ट है, तो इसलिए हम बोलते हैं द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। क्लियर? एक एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं इसको। एग्जांपल नंबर 13 में फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज sin x plus cos x इन द इंटरवल ऑफ 0 से लेके 2 पाई। तो हमें बताना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ है। स्टेप नंबर 1 डिफरेंशिएट किया, sin x का डेरिवेटिव cos एंड cos का डेरिवेटिव माइनस sin x। फिर डिफरेंशिएट को हमने 0 के इक्वल रखा क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए। cos x minus sin x is greater than equal to 0, cos x is equal to sin x and cos upon sin cot x is equal to 1। तो cot की वैल्यू 1 कितने डिग्री में होती है, π/4 में होती है, बट हमें पूरा 0 से लेके 2 पाई तक चेक करना है। तो cot कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट के लिए आपको पता है, सेकंड के लिए पाई में से माइनस करना सिखाया था, थर्ड के लिए पाई में प्लस करना और फोर्थ के लिए 2 पाई में से माइनस करना। तो सेकंड वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, पाई में इसको ऐड कर दोगे तो दूसरी वैल्यू भी ऑब्टेन हो जाएगी। cot 5/4 पाई, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 5/4 पाई। आप चाहते तो उसको जनरल सॉल्यूशन में भी वैल्यू डाल के कर सकते थे, मैंने सेपरेटली डाल के सॉल्व करा दिया आप लोगों को। तो 0 और 2 पाई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में हमें इंटरवल बता रखा है कहां से कहां तक। जब कोई अलजेब्रिक सम है रियल नंबर में, उस केस में हमें रियल लाइन यूज करनी होती है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक में हमें इंटरवल शुभ बता देता है कि कहां से कहां तक में आपको डिस्कस करना है। तो दो वैल्यूज आई है मेरे पास, एक π/4 और एक 5/4 पाई। तरीका वही यूज करेंगे जो मैंने आपको समझाया। हम इनके बीच का कोई भी एक नंबर f' में डालेंगे। इफ x इज लाइन बिटवीन 0 to π/4, तो 0 से π/4 के बीच में 30 डिग्री आता है, तो मैंने 30 डिग्री डाल के चेक कराया। 30 डिग्री डाल के हमने चेक किया कि रिजल्ट क्या आ रहा है। cos 30 is √3/2 and sin 30 is 1/2, इट इज पॉजिटिव। तो cos 30 डिग्री डाल के आपने चेक किया, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। अगला नेगेटिव, फिर अगला पॉजिटिव ही होगा, फिर भी आप इसको चेक करके देख सकते हैं। x is line between π/4 से 5/4, π/4 से 5/4 के बीच में 90 डिग्री आता है, तो मैंने 90 डिग्री पे भी चेक कराया। यहाँ पे x के प्लेस पे 90 डाला, यहाँ पे भी 90 डाला। cos 90 is 0 and sin 90 is 1, so result is negative। Similarly, अगर x की वैल्यू 5π/4 से लेके 2 पाई के बीच में लाई करे, तो इसके बीच में कोई भी एक नंबर ले लीजिए 120 डिग्री या जो भी इससे बड़ा 120 से नहीं बोल रहा हूँ, आगे आ रहा है, कोई भी एक नंबर इससे बड़ा 360 से पहले 270 डिग्री आता है, 270 डाल के आप चेक कर सकते हैं कि cos 270 एंड माइनस sin 270, इसका रिजल्ट, इसको आप रेडियन मेजर में और डिग्री मेजर के अकॉर्डिंग अपना वैल्यू निकाल सकते हो। तो जो रिजल्ट आएगा आपका देखने से पता लग रहा है कि रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव।
सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपने क्या देखा, दो जगह हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो जवाब आएगा फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0, π/4। 0 की तरफ क्लोज इंटरवल इसलिए लगाया है क्योंकि इस बल्टू का साइन है यूनियन 5π/4 से लेके 2π, 5π/4 से लेके 2π, 2π की तरफ फिर क्लोज इंटरवल। इसी टाइप से इसके बीच में क्या है हमारा फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन विच इंटरवल π/4, 5π/4। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन नंबर 9 और देखिए। Is an increasing function of theta in the interval 0, π/2। यहाँ देखो इंक्रीजिंग बोला है और इंटरवल भी आपको क्लोज दिया हुआ है। सो यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या सिखाया, डिफरेंशिएट करना होता है। u/v के फॉर्मूले में v का स्क्वायर then v dy d theta of u minus u and dy d theta of 2 plus cos theta। थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 2 plus cos theta। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos 4 sin थीटा। 2 का डेरिवेटिव 0, cos का माइनस साइन अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसको मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है 8 cos थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? 8 cos थीटा प्लस 4 कॉमन लेते ही ब्रैकेट में कितना आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1। इसको सिंप्लीफाई किया आपने तो 8 cos थीटा प्लस 4 इसकी वैल्यू 1 हो गई। और जैसे आप इधर एलसीएम लेंगे तो अगले स्टेप में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। दिस इज dy बाय डी थीटा। तो आगे हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस का साइन है तो फॉर्मूला खोलिए पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। 8 cos थीटा प्लस 4 ब्रैकेट खोलते 4 नेगेटिव cos स्क्वायर नेगेटिव एंड 4 cos थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, 8 minus 4 is 4 cos थीटा minus cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज dy बाय डी थीटा। जैसे ही आप cos थीटा कॉमन निकालेंगे ब्रैकेट में क्या आएगा 4 माइनस cos थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब थोड़ी बात समझने वाली है। 4 माइनस cos थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। Why? cos की वैल्यू
जो आप देखते हैं -1 से +1 के बीच में लाई कर दिए, तो आप इसके बीच की कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। एंड एवरी स्क्वायर फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू में cos थीटा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, अगर थीटा की वैल्यू इनके बीच की कोई भी मैं डाल दूं, यहाँ पे सपोज करो 0 ही डाल देता हूँ, cos 0 1 होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। cos 45 डालोगे तो 1/√2 आएगा, cos 90 भी 0 होता है, तो हर केस में दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन इज, किसी कंडीशन है इंक्रीजिंग की, तो फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल 0, π/2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टूडेंट नोट कर लीजिए, समझ में आ गया बेटा? ओके, 10th क्वेश्चन और ले रहे हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज आप लोगों से हो जाएगी। छोटा सा क्वेश्चन है 10th भी, ऑब्जेक्टिव सा। प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, prove that logarithmic function is in the interval 0, infinity। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम हमने किया डिफरेंशिएट करने का। आपको पता है डेरिवेटिव कितना आता है, log x का डेरिवेटिव 1/x। आपको उसने बोला है शो दैट द फंक्शन is strictly increasing in the interval 0 to infinity। तो मैंने आपसे पूछा अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लेता हूं, इज इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 यानी 1, तो 1/1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैं 2 ले लेता हूं, 1/2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब इंटरवल क्या हो गया, इफ x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी देन फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो कि आप कह सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर? तो स्टूडेंट आगे के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कर लीजिए ट्राई, और कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अगले टॉपिक टेंजेंट और नॉर्मल के साथ मिलते हैं, तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। ओके, थैंक यू।